हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। डीएम की करंट एनर्जीज इस तरीके से है कि वो आपको ट्रिगर करने के लिए बैठे हुए हैं और ये एनर्जी आप भी सेंस कर पा रहे होंगे। एक्चुअल में बहुत दिन से अगर आप लोगों की बात नहीं हुई है डीएम से, तो इस वक्त आपके डीएम थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर महीने 2 महीने से भी बात नहीं हुई है और अचानक से अगर आप लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, सामने से ही मैसेज आ रहा है, बट आप अगर अच्छे से बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी लेके फिर से रन कर रहे हैं। या आप ये सेंस कर पा रहे होंगे कि डीएम का मन नहीं हो रहा है अभी मुझसे बात करने का। जैसे कि आपने एक दिन बात की, दूसरे दिन आप नोटिस कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी चेंज हो गई है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप बात भी कर रहे हो तो आपको फील हो रहा है कि उनकी एनर्जी अभी कुछ ठीक नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है, पहले तो देखिए। जब भी बहुत दिनों के बाद डीएम आते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे उस टाइम तो, लेकिन वहीं पे अगर आप भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी दे दिए तो सडन आप देखेंगे कि दूसरे दिन की उनकी एनर्जी सडन चेंज हो जाएगी और इस तरीके से वो ईगो में बात करेंगे या थोड़ा नाराज़ होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे आपसे। और ये भी कर सकते हैं कि आप अगर मैसेज कर रहे हैं तो 2-3 घंटे तक सीन नहीं करेंगे या फिर 2-3 दिनों तक भी सीन नहीं करेंगे। कर भी दिए तो मैसेज नहीं करेंगे या फिर इस तरीके से मैसेज करेंगे जैसे आपको खुद पता चल जाएगा कि वो अभी इंटरेस्ट नहीं है। सडन से उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। पहले दिन बहुत अच्छे से बात किए, दूसरे दिन अब वो रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके डीएम अभी आपको ट्रिगर करेंगे। अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है और आ रहे हैं, तो स्पेशली मैं उन डीएफ की मैं अगर बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा अपने डीएम को एनर्जी दे रही हैं। अगर उनके डीएम सेक्सुअली बात कर रहे हैं तो डीएफ उनका साथ दे रही हैं, मतलब हर एक चीज़ में डीएम का सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके डीएम यहाँ पे रन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये गलतियाँ आप लोग कर रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बहुत दिन के बाद अगर आ रहे हैं तो आप लोगों को एक बाउंड्री सेट करके बात करनी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, वरना वो दूसरे दिन 101% रन करेंगे। अगर आप न्यूट्रल में रह के बात करते हैं तो आप देखेंगे कि डेली उनका मैसेज आएगा, वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको टाइम भी देंगे और खुद वो आपका वेट करेंगे। अगर आप मैसेज करने में लेट होंगे और जैसे ही आप मैसेज करते हो यहाँ से, तो तुरंत वो सीन भी करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। तो इस तरीके से एनर्जी होती है। अगर आप बैलेंस में रहें, न्यूट्रल में रहें, तो वहाँ पे डीएम 101% आपका वेट करेंगे, आपकी एनर्जी लेने के लिए कहीं ना कहीं वेट करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग खुद को संभालिए। अगर डिसबैलेंस हो रहे हैं तो मानती हूँ बहुत दिनों के बाद अगर डीएम से बात होती है तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस फॉर्म में रखना है, क्योंकि अगर फिर से वो रन करेंगे तो आपको क्या लगेगा, डीएम सिर्फ एनर्जी लेने के लिए आते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहे हो तो वो रन करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपकी एनर्जी अभी चेंज नहीं हुई है, आपको अभी भी काम करना बचा है, इसलिए वो रन करते हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस करते हैं, वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कब उनका मैसेज आएगा। आप ये नहीं सोचते हो कि मैं अगर मैसेज कर रही हूँ तो उनका तुरंत वहाँ से रिप्लाई आना चाहिए। आपने मैसेज किया, उसके बाद आप भूल गए, आप अपने काम में लग गए, तब फिर वो ना कहीं चेंज होने लगते हैं। तो इस तरीके से अभी वो थोड़ा आपको ट्रिगर करेंगे। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि डीएम कैसे चेंज होते हैं, एक दिन कुछ और, फिर दूसरे दिन कुछ और ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो कुछ और नहीं, सिर्फ ये एनर्जी का खेल है। आप अपनी एनर्जी को चेंज किए तो सामने वाला भी चेंज हो जाएगा। और ये भी है कि अभी देखिए कि आप लोग भी थोड़ा इरिटेट हो सकते हो डीएम की एनर्जी की वजह से कि ये चेंज क्यों नहीं होते।
मैं इतना ज़्यादा इनवर्क कर रही हूँ, सब कुछ ठीक कर रही हूँ, बट ये हमेशा की तरह सेम चीज़ें क्यों करता है। भले वो 6 महीने के बाद भी आ रहे हैं, बट पहले दिन तो लगेगा कि हाँ, वो चेंज हो गए हैं या उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर सडन से क्या होगा, वो ऐसी चीज़ें करने लगेंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि पता नहीं हमारा रीयूनियन इस जन्म में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप अभी परेशान होगे कि मैं कितना इनवर्क करूँ। मेरी शादी की भी एज हो रही है, यहाँ पे घर वाले भी फ़ोर्स कर रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ अपने रीयूनियन के लिए, डीएम की अवेकनिंग के लिए, बट ऐसा क्या है जो डीएम की अवेकनिंग नहीं हो पा रही है। और जब आप परेशान होगे तो ओवरथिंकिंग करोगे, नेगेटिव होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, किसी से भी लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, छोटे बच्चे हैं तो उनको मार सकते हो आप। कहीं न कहीं फिर अपना इनर वर्क आप रोकोगे और नेगेटिव हो जाओगे और गुस्से में आके डीएम को भी कुछ भी उल्टा-सीधा बोल दोगे कि आते हो तो इसलिए आते हो, ऐसा-वैसा, अब मैसेज मत करना, मैं ब्लॉक कर दे रही हूँ। या आप कहीं न कहीं पूरी तरीके से सोचोगे कि अब मुझे मेरा डीएम चाहिए ही नहीं, या फिर आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा कि वो कभी भी चेंज होंगे ही नहीं। मतलब उनका जो ईगो है वो ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये एनर्जी देखिए आपकी जिस तरीके से रहेगी, आपके थॉट्स जिस तरीके से रहेंगे, वैसे ही सामने वाला पर्सन रहेगा। कहीं न कहीं भले आप दिन भर पॉजिटिव सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक होगा, बट जो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो जल्दी हम पर हावी हो जाती है। यही चीज़ आप देख लो कि डीएम अगर आपसे दिन भर बातें कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। वही अगर 2 मिनट भी उन्होंने कुछ आपको बोल दिया तो पूरे तरीके से आप नेगेटिव हो जाते हो। जो पूरे दिन की बातें होती हैं वो आप कहीं न कहीं भूल जाते हो। तो यही होता है, हम कितना भी पॉजिटिव सोचें, लेकिन जब हम थोड़े टाइम के लिए भी नेगेटिव होते हैं तो हमारी एनर्जी भी डिसबैलेंस होती है। हम वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और साथ में वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जाती है, क्योंकि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हमें कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपको भूल से भी ये चीज़ें मन में या दिमाग में नहीं लानी है कि डीएम चेंज नहीं होंगे या उनका बिहेवियर ऐसे ही होगा, उनका ईगो ऐसे ही रहेगा, मुझे हमेशा मैनिपुलेट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, हमेशा आप पॉजिटिव सोचो। और ड्रीम में भी आपको बहुत गंदी-गंदी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। टॉयलेट हो गया, कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ ऐसा शैडो जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। कोई चीज़ आपकी घूम गई है या ब्लड वगैरह, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर सकती हैं। मतलब आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो वो अगर आप ड्रीम में देख रहे हो कुछ ख़राब होते हुए, तो भी वहाँ पे आप परेशान होंगे। और कुछ मैसेज भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो, अवेयरनेस तो आपको लानी ही है, और डीएम जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर जो अभी भी इशू हैं उसको हील करवाने के लिए। लेकिन यूनिवर्स भी आपको बता रहे हैं कि अवेयर रहिए, डीएम साइड से ट्रिगर आएंगे। साथ में और भी जो चीज़ें, जब भी हम ओवरथिंकिंग करते हैं या निगेटिव होते हैं तो ये निगेटिव एनर्जीज भी आ जाती हैं फालतू में हमें परेशान करने के लिए। तो इसलिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं ड्रीम में कि आपको पेशेंस में रहना है। कोई भी कैसे भी सिचुएशन आती है, आपको निगेटिव नहीं होना है। जिस तरीके से अभी चलते जा रहे हो वैसे ही चलते जाना है। कोई भी आके ट्रिगर कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उनकी वजह से आप अपने थॉट्स को या एनर्जी को चेंज नहीं करना है। तो इन सारे साइन को आपको देखना है कि कहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, साइन दे रहे हैं। अपने ड्रीम्स को आपको लिखना है कि इन सारे ड्रीम्स का मतलब क्या है, और उसके हिसाब से आपको चलते जाना है, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ा अभी आपको परेशान करेगी ज़रूर। स्पेशली डीएम के साइड से बहुत ज़्यादा ट्रिगर आएंगे। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।